नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। यूक्रेन और रूस से लौटे भारतीय स्टूडेंट्स का लगातार 4 महीने से प्रोटेस्ट जारी है। कुछ दिन पहले ही करीब 1200 स्टूडेंट्स अपने घर वालों समेत रामलीला मैदान में लगातार प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे थे। वहीं इतने दिन से सरकार की चुप्पी के बाद आज सारे स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे। दरअसल स्टूडेंट्स की मांग है कि उन्हें भारतीय कॉलेजेस में एडमिशन मिले ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर पाए। लेकिन वहीं कॉलेजेस का कहना है कि उनके पास वैसी व्यवस्था नहीं है कि वो सबको एडमिशन दे पाए। इन सबके बीच देश के भविष्य कहे जाने वाले स्टूडेंट्स का भविष्य आज खुद दांव पर लगा है। वहीं आज स्टूडेंट्स के समर्थन के लिए केरल के सीपीआईएम के नेता रामदास भी मौजूद थे। मौके से हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने वहां पर लोगों से बातचीत की। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले 4 महीनों से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी जंतर मंतर पे, कभी रामलीला मैदान में। 4 दिनों से हम रामलीला मैदान में बैठे थे, आज जंतर मंतर पे आए हैं। तो यहाँ जो है लोकसभा के जो एमपी हैं, सीपीएम के हैं, केरला से बिलोंग करते हैं रामदास जी, वो यहाँ आए और हमारी बातों को सुना और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उन्होंने बात उठाने का मुद्दा उठाया। अभी हमने उनको मेमोरेंडम भी दिया है और हमने सारी बातें उनको समझा दिया। उन्होंने in the parliaments in both houses, Rajya Sabha and Lok Sabha, they raised the issues of the students who are studying in the Ukraine. But the government did not consider that issues because the medical council will not permit additional seats in each and course. Thus, infrastructure and facilities जितने भी हैं नीट क्वालिफाइड हैं। नीट क्वालिफाई हम लोगों के इतने अच्छे खासे, हमें नीट क्वालिफाई के लिए मेडिकल कॉलेजेस में चाहिए होता है। हम लोग नीट क्वालिफाई से ज़्यादा मार्क्स के ही हैं। हम लोगों ने एक साल अगर नीट क्वालिफाई कर लिया था तो फिर नंबर आ जाना चाहिए था यहाँ। सर, यहाँ पे 18 लाख बच्चे हर साल पेपर देते हैं और सिर्फ 90,000 सीटें हैं, जिसमें से मोदी जी के गंगा प्लान से। क्या प्रोटेस्ट आपका जो चल रहा है, किन मांगों को लेकर? हमारी मांग यही है कि जैसे कि यूक्रेन में अभी वॉर चल रही है एंड द सिचुएशन इज़ नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर अस टू गो बैक, तो हमारी मांग यही है कि हमें इंडिया के अंदर एज अ वन टाइम मेजर अकोमोडेट किया जाए ताकि हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि अभी हमारी पढ़ाई पे एक रोक सी लग गई है। तो हम अपने फ्यूचर को लेके चिंता में है, तो हम उसके लिए यहाँ पे आए हैं। सर, हम पिछले 3-4 दिन से रामलीला मैदान पे इकट्ठा हुए थे। बहुत सारे बच्चे इंडिया से हर जगह से उठ के आए, वहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम ये चाहते हैं कि हमें एज अ टेम्प्रोरी मेजर हमें यहाँ पे कॉलेज में अब्जॉर्व कर लिया जाए, जैसे बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ ने किया। इनफैक्ट एनएमसी कह रही है कि हम कर ही नहीं सकते, ये हमारे लॉ में ही नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। वहाँ पे 394 स्टूडेंट्स को एज अ टेम्प्रोरी मेजर वहाँ पे उन्होंने एब्जॉर्व किया और क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं, जबकि वहाँ के प्रोफेसर्स वहाँ पे कोऑपरेट भी कर रहे हैं। लेकिन एनएमसी मानने को तैयार नहीं है कि वो तो कह रही है कि हम कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल गलत है। अगर एकोमोडेट नहीं कर सकते तो बस हमें प्रैक्टिकल क्लासेस करवा दें, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई एश्योरेंस नहीं है। आज हम यहाँ पे जंतर मंतर पे हैं और पहले कुछ हफ्तों से हमारा ये प्रोटेस्ट रामलीला मैदान में चल रहा था, लेकिन नो एश्योरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। वी वांट एकोमोडेशन and there is no other option left for us because most of the countries are not accepting transfer and we cannot go in war, you know. यहाँ पर जो है कौन से स्टेट से आप आए? बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं। कहाँ से लोग यहाँ पर? जी, यहाँ पे मतलब मोर देन 28 स्टेट से बच्चे आए हैं और जो कि पहले से रुके हुए हैं। हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हमें यहाँ ही एकोमोडेट कर दिया जाए या हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। यानी 26 स्टेट्स के जो हैं स्टूडेंट्स इसमें शामिल हैं। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी जो है आए हुए हैं जो कि प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि आखिर समस्या क्या है। सर, मेरा नाम रमेश सिंगल है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। समस्या ये है कि हमारी जाना भी वहाँ मजबूरी थी और मैं वहाँ से आना भी मजबूरी थी। जाना हमारी मजबूरी इसलिए थी क्योंकि हमें इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा था हमारे बच्चों को, और हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम 1-1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते थे। और आना हमारी मजबूरी इसलिए था क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी, वह कंट्री ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ अब हमारा इंडियन गवर्नमेंट से यही एक अनुरोध है कि हमारे बच्चों को इंडिया में ही अकोमोडेट किया जाए। ये कोई शरणार्थी नहीं है। हम अपनी मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस भारत के बच्चे हैं।
इन बच्चों को अगर भारत ही अपनी शरण में नहीं लेगा तो दूसरी कंट्री क्यों लेगी? आपके बच्चे नहीं हैं जो हमें इस तरीके से अपने ही देश में दर दर भटक रहे हैं। एमपी के पास जा रहे हैं, एमएलए के पास जा रहे हैं, मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री जा रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री, कहीं नहीं हमने छोड़ा, हमने सब जगह गया, लेकिन जो है अभी तक हमारी सरकार की तरफ से जो है कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया है। इसलिए हमने 4 दिनों तक रामलीला मैदान में हंगर अनशन किया। आज मैं जंतर मंतर पे भी आया हूँ कि जो है सरकार हमारी बात को सुने, लेकिन सरकार जो है हमारी बात को सुन नहीं रहे ना कोई। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।